में बैठ सकते हो और आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हो। आप कैसे हो, जय मसीह की एक दूसरे को बोलो। आप मुझे नहीं, एक दूसरे को, जो आपका पड़ोसी है उसको ग्रीट करें। हालेलुया। सो आज मैं आपको स्वागत करता हूँ प्रभु की उपस्थिति में। जैसे मैंने बोला कि ये मंथ ऑफ सितंबर हमारा बढ़ोतरी का मंथ है। आमीन। जो चीज़ हम खाएंगे वो आप खाओगे यीशु के नाम से। जो चीज़ हम देखेंगे वो आप देखोगे यीशु के नाम से। आमीन। अब रेडी हो जाओ। मंथ ऑफ सितंबर में आप परमेश्वर की गुडनेस को टेस्ट करोगे। यदि आज तक आपने परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देखा है, पर इस मंथ में परमेश्वर अपनी भलाइयों को आपके जीवनों में प्रकट करेगा। हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी? कितने लोग रेडी आज? सो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का आत्मा आज अद्भुत तरीका से जुम्बस करेगा, कार्य करेगा। एक वर्ड्स हम निकालेंगे मत्ती निकालेंगे। हालेलुया। जीरानामांदा ज़ाबा खुजा बाबा दादी बेरे सहांदोरुस तहादेबे। हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आमीन। मैं कहता हूँ यदि आपका प्रेयर लाइफ सही है और आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही है, आप अद्भुत देखोगे इस मंथ में। आमीन। आपको पता है मसीही लोगों के लिए कभी आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। किसी ने आपको लूट लिया, किसी ने आपको ठग लिया, आपके पास जो था वो चला गया, कभी भी नाराज मत रहो, कभी भी निराश मत हो जाओ। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो आपके पास है वो जा भी सकता है। चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो धन है, चाहे वो हेल्थ है, कुछ भी है, जाने दो। शैतान को बोलो ले जा, बोलो आप ले जा। पर आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु के साथ बने रहते हो, कुछ भी गया आपके पास पर वापस आएगा। आपको पता है मैं एक बार प्रे कर रहा था और प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला, आकाश तुझे पता है अन्य जाति जितने भी धन कमा रहे हैं वो किसके लिए? प्रभु का आत्मा ने बोला वो तेरे लिए। इट मीन्स यदि आप गाड़ी लेने जा रहे हो ना, आप पे कर रहे हो, वो पैसा आपके पास वापस आएगा। आप नहीं समझ रहे हो। यदि आप गाड़ी वालों को पैसा दे रहे हो, वो घूम फिर के आपके ही पास आएगा यीशु के नाम से। यदि आप रेंट में पैसा दे रहे हो, घूम फिर के, यदि आप घर ले रहे हो, वो घूम फिर के, आपको सच बता रहा हूं, प्रभु का वर्ड से बोलता है कि जितने भी पैसा अन्य जाति कमाते हैं वो तेरे लिए, बोलो वो मेरे लिए। हम निकालेंगे वचन संहिता 2:8 जल्दी से। प्रभु ने मेरे से बातें क्या और मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप इसको समझ जाओगे, इस रेवलेशंस को, कभी भी आप कमी को नहीं देखोगे, कभी भी आप घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम से। पढ़े इस वर्ड्स को। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को। सुनो, जब प्रभु बोलता है ना मांग, तो वो बोलता है बड़ा मांग। क्या मांग? हम हमेशा छोटी चीज मांगते हैं। आपको पता है आपका प्रभु लिमिटेड है आपकी वजह से। परमेश्वर क्या है? लिमिट आपने कर दिया, प्रभु को आपने सीमित कर दिया। बाइबल कहती है इजराइलियों ने परमेश्वर को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। प्रभु इजराइलियों को ब्लेस करना चाहता था, उनके सोच से बढ़कर, उनके समझ से बढ़कर, उनके मांगने से भी बढ़कर। पर कई बार हम सीमित करते हैं परमेश्वर को। कई बार हम अपने भी प्लान यूज करते हैं, अपने माइंड को यूज करते हैं, अपने सोच को यूज करते हैं, और इसलिए जहां पे हम हैं ना वहीं पे हम अब बोलते हैं मुझसे मांग। परमेश्वर क्या कहता है? यहाँ पे गाड़ी की बात नहीं कर रहा है। मुझसे मांग मैं तुझे गाड़ी दूंगा, मुझसे मांग मैं तुझे घर दूंगा, मुझसे मांग मैं तुझे ये दूंगा। बाइबल क्या कहती है? बोलता है मुझसे मांग। जो मांगे उसको बोलते हैं डिमांड कर। क्या कर? सन्स ऑफ गॉड कभी भी भीख नहीं मांगते, ओ लॉर्ड दे दे कुछ। सन्स ऑफ गॉड डिमांड करते हैं। बोलो डिमांड करना। रेवलेशंस में लिखा हुआ है, यदि आप बुक ऑफ रेवलेशंस में पढ़ोगे, कि ही मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। उसने हमें राजा और याजक बनाया। कभी आपने देखा है राजा भीख मांगता हुआ? बोलो मैं राजा हूं। तो आपकी प्रेयर में कभी भी बेगिंग प्रेयर नहीं होनी चाहिए, ओ लॉर्ड दे दे मुझे तू। आपको पता है विश्वास की प्रार्थना भीख मांगना नहीं है, विश्वास की प्रार्थना ले लेना है। आमीन। आप रेडी हो? कौन रेडी आज?
तो बोलता है मुझसे मांग। पर यदि आप हिब्रूज में पढ़ोगे, जो मांग शब्द है उसको बोलते हैं डिमांड कर मेरे से। जैसे मैं अपनी मम्मी के पास आके उनका पैर नहीं दबाता, वो मुझे कुछ दे दो, मैं क्या कहता हूँ? डिमांड करता हूँ। जब आप अपने पापा मम्मी के पास आते हो, आप भीख मांगते हो? अरे पापा दे 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 दो दे दो दे दो। आप ऐसा रो रहे हो, दे दो आप। यदि उनके पास कुछ पैसा है वो आपको देंगे। आमीन। ओनली रीजन आपके माता पिता आपको पैसा क्यों नहीं देते, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपके माता पिता के पास पैसा नहीं है, पर स्वर्गीय पिता के पास बहुत ऐसे पैसा है, आप नहीं समझ रहे हो सकता है आपका माँ बाप, इस संसार का माँ बाप आपको गाड़ी लाके दे ना सके, हो सकता है इस संसार का माँ बाप आपको घर लाके दे ना सके, पर आपका एक दूसरा फादर है, आपका एक रियल फादर है जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट। बोलो जीसस मेरा फादर है। यीशु मसीह आपका क्या है? फादर है। आमीन। कई बार मैं हैरान होता हूँ जो बोलते कलीसिया यीशु मसीह मेरा दुल्हन है। यीशु मसीह आपका दुल्हन नहीं है, दूल्हा नहीं है। हम दुल्हन, हम कैसे दुल्हन हो सकते हैं यीशु का? इमेजिन करो मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेवनली फादर आप मुझे ब्लेस करो, और मैं स्वर्ग में जाके यीशु के साथ शादी कर रहा हूँ। मैं सोच ही नहीं सकता है इतनी बड़ी अजीब सी चीज। पौलुस बोलता है कि मैं कलीसिया को एक दुल्हन के समान क्या कर रहा हूँ? रेडी कर रहा हूँ। देखो दुल्हन पता है क्या होता है? एक ब्राइड क्या होता है? वो पवित्र होती है। किसी के साथ उसने आज तक रिश्ता, तो पौलुस बोल रहा है कि मैं कलीसिया को संसार से बचा के मसीह के हाथ में सौंप दूंगा। तो आज पास्टर्स क्या प्रचार करते हैं? कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन नहीं है। कलीसिया, जितने भी आप कलीसिया देखते हो, जितने भी आप चर्च देखते हो, वो यीशु मसीह के सन्स एंड डॉटर्स हैं। बोलो मैं यीशु मसीह का पुत्र और पुत्रिया हूं। यदि आप स्वर्ग में जाओगे ना, परमेश्वर आपको पास्टर नहीं बोलेंगे, वहां पे कोई भी टाइटल नहीं होगा, एक ही टाइटल है, वो है सन्स एंड सन्स एंड सन्स। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कैसे पॉसिबल? मैं अपने डैडी को डैडी बोल रहा हूं और उसके बाद बोल रहा हूं आप मेरे क्या हो? दूल्हा हो। मेरे डैडी मुझे क्या मारेंगे? सेंस लगाओ आप खुद ही। जो दुल्हन है वो यरूशलेम है, स्वर्गीय यरूशलेम। बाबा कहते जब यूहन्ना दर्शन में चला गया, एक एल्डर्स आके बोलता है आजा मैं तुझे लैम्स का, मसीह का, मेमने का दुल्हन दिखाऊंगा। और बाबा कहते हैं पीछे पीछे यूहन्ना किसके पीछे चला गया? एंजल्स के, एल्डर्स के पीछे चला गया, और वो पीछे जा रहा है किसको देखने? मसीह का दुल्हन को देखने। और आपको पता है जब वो गया ना, उसने बुक ऑफ रेवलेशंस में कलीसिया को नहीं देखा, एंजल्स ने दिखाया यरूशलेम क्या है? मसीह का दुल्हन है। आप राइटली पढ़ो, आप यदि आप जाके पढ़ोगे, मैं आपके पास्टर का विरोध नहीं हूं, मैं वो प्रचार कर रहा हूं जो रियलिटी है। हम यीशु मसीह के दुल्हन नहीं हैं, हम यीशु मसीह के सन्स एंड डॉटर्स हैं। आमीन। सो बाइबल कहते हैं मुझसे मांग। क्या मांग मुझसे? बोलता है मुझसे डिमांड कर। डिमांड समझते हो? क्या कर? तू डिक्लेयर कर, जो तुझे चाहिए बोल दे, मैं दूंगा। मैं तुझे आधा राज्य दूंगा, मैं तुझे पूरा पृथ्वी दूंगा। परमेश्वर आपको इतनी बड़ी बड़ी चीज देना चाहता है, और हम क्या है? छोटी छोटी चीजों में पकड़े हुए हैं। वो प्रभु बस यही दे दे, बस ये मेरे लिए काफी है। प्रभु मुझे इतना ही चाहिए, प्रभु बस काफी है। मैं आज आपके सोच की कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहा हूं यीशु नासरी के नाम से। यदि आपका ये बड़ा नहीं है ना, तो बड़ी ब्लेसिंग नहीं आएगा। इसको बड़ा करो। आमीन। मैं फिर से बोलता हूं, यदि आपका सोच बड़ा नहीं है, बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं आएगा। पढ़ो क्या पढ़ता है बाइबल, क्या बोलती है? मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। जाति जाति के धन संपत्ति तेरे संपत्ति होने के लिए। प्रभु ने मुझे क्या बोला? आकाश तुझे पता है जितने भी लोगों के धन है संसार के, वो तेरे लिए है। द बुक ऑफ एसाया में लिखा हुआ है नदियों के समान पैसे आएंगे। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं सुनामी फाइनेंस के आ रहे आपके जीवनों में। यदि आपने कभी न्यूज देखा होगा, जापान में सुनामी आ गया और सबके सब क्या हो गए?
पूरा घर बह गया, लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं आत्मा में सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं पैसे के सुनामी आपके जीवन में आने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। ग्लोरी। तो बाइबल कहती है मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के धन संपत्ति होने के लिए, अन्य जाति का धन तेरे लिए है। आप नहीं समझ रहे हो। मुझे इतना पावरफुल लगता है अय्यूब के स्टोरी से। अय्यूब बहुत फेथफुल था पर फेथलेस था। विश्वास योग्य था। अय्यूब क्या था? विश्वास योग्य था पर विश्वास में नहीं चलता था, वो डर में चलता था। आप विश्वास योग्य हो सकते हो प्रेयर के लिए। वो पास्टर जी आपको पता नहीं मैं 10वां में फेथफुल हूँ, वो पास्टर जी आपको पता नहीं मैं डेली प्रे करता हूँ, वो उसको बोलते हैं फेथफुलनेस, उसको बोलते हैं विश्वास योग्यता। सो अय्यूब विश्वास योग्य था। वो भेंट देता था, डरता था परमेश्वर से, सब चीज करता था, आदर करता था, 10वां देता था। अपने बच्चों को हमेशा वो देखता रहता था कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे हो। मतलब वो परमेश्वर की नजर में बड़ा फेथफुल था पर वो फेथलेस था। वो डर में चलता था। किस में चलता था? तभी भी मैं देखता हूं जब अय्यूब के जीवन में उसके बच्चे मर गए, शैतान ने क्या किया? उसके बच्चों को ले लिया, उसके धन, उसकी प्रॉस्पेरिटी, हर वो चीज को शैतान ने क्या कर लिया? छीन लिया। पर अय्यूब के जीवन से मैंने एक चीज देखा, अय्यूब ने सब चीज को जाने दिया। शैतान ने जो चाहा ले गया और अय्यूब जाने दिया, पर अय्यूब ने एक चीज को अपने जीवन से जाने दिया, वो है परमेश्वर को। आज मुझे लगता है यदि अय्यूब के जैसे आज हमारे जीवन में कुछ हो जाना, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। लास्ट वीक एक लड़का बोल रहा था, मैंने पास्टर जी बहुत प्रेयर किया, मैंने बहुत दुआ किया, प्रभु ने कुछ काम, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं छोड़ रहा हूँ प्रभु को। एक आंटी को मैं जानता हूँ, उनका है ना लड़का है ना दारू पीता था। दारू पीने के बाद क्या होता है? आप बचोगे? दारू के बाहर क्या लिखा होता है? यदि आप इसको पियोगे आपका लंग्स क्या हो जाएगा? किडनीज क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ने बोला हुआ है ये हानिकारक चीज है, बाहर लिख दो बोतल के बाहर। तभी भी पागल लोग पीते हैं। गवर्नमेंट ने बोला हुआ है आप पियोगे, सिगरेट पियोगे, वो बाइबल कहते हैं वहाँ पे जो सिगरेट के बाहर के डब्बे में लिखा होता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है? कैंसर होता है। तभी भी पागल क्या करते हैं? और जब कैंसर हो जाए बोलो कैसे कैंसर हो गया? तू कैंसर की बीमारी ले रहा है, तू किडनी खराब करने की बीमारी ले रहा है। तो ऐसे ही 1T के बच्चा था, प्रभु में थे वो, ओ ताली बजाना, लाब्रा का देबे पूरा करना, जैसा लगना कि ये पवित्र आत्मा को उतार रहे। और मैं आत्मा से एक दर ये बंदे ढोंग है, जैसा प्रे करते ना ये ढोंग है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन नहीं है। आपको पता है क्या हुआ? दारू पीने के बाद क्या हुआ? किडनी खराब, उल्टी, वॉमिटिंग, लास्ट स्टेज में आ गया। और प्रभु ने पता है क्या किया? वहां से भी उसको चंगा किया और बाहर निकाला। फिर से दारू पीने जा रहा है, चंगा हो गया, सोचो आप, फिर से दारू पीने जा रहा है। उसके बाद वो बचेगा? उनके माँ आगे बोलते हो क्या हो रहा है? प्रभु कुछ सुन ही नहीं रहा। आप अपने बच्चों को जाके क्या करो? दारू छोड़ने के लिए बोलो। चंगाई कब आता है? जब आप बुराई को छोड़ते हो। बोलता है बुराई से दूर रहे, ऐसा करने से तेरे शरीर भला और चंगा रहेगा। जब हम बुरे भी करते रहेंगे और चाह रहे भला चंगा हो, नहीं हो पाएगा। सिगरेट भी पीते रहेंगे, दारू भी पीते रहेंगे, गांजा भी पीते रहेंगे, हर वो प्रकार की नशे करेंगे और चाहते कि हम चंगे हो जाए, नहीं, क्योंकि तो बुराई को पकड़ के रख रहा है, उसी बुराई से बीमारी आ रही है। मर गया वो बंदा। उसके बाद पता है क्या बोलती है? मरने से पहले, मरा हुआ नहीं अभी भी, बोलती है तांत्रिक ने बोला हुआ है वहां जाएंगे ठीक हो जाएंगे। तांत्रिक के पास गए, बोलते आज से हम चर्च में, सोचो 5 साल की विश्वासी, आई बिलीव 5 साल 6 साल की बिलीवर्स, बोलते आज से हम चर्च में, हम कहाँ पे जाएंगे? तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास गए, क्या वो बचा? नहीं, मर गया, 1 महीने में मर गया वो। आज वो प्रभु में नहीं। तो कई बार है ना, यदि अय्यूब के जैसा आज हमारे जीवन में होता ना, एक भी बुरे काम हम प्रभु को छोड़ देंगे। मेरे बच्चा को किसने मार दिया? प्रभु ने। प्रभु कैसे मारता है? प्रभु किसी को
यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जो लोग उसके पर विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे पर वो अनंत जीवन पाएंगे। हमारा प्रभु इसलिए नहीं आया कि क्या करे, लोगों को नाश करे, लोगों को मार दे, आपके बच्चों को छीन ले, वो आपके बच्चों को आपके जीवन से क्या कर दे, खत्म कर दे। वो ये बाबा नहीं है हमारा परमेश्वर। जब आप बुरे भी हो ना तभी भी वो अच्छाई करना जानता है। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ है। तो वो बंदा मर गया, मरने के बाद उन्होंने बोला हम प्रभु के पास नहीं आएंगे क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे बच्चा को नहीं बचाया। कैसे बचाएगा भाई जब आप दारू पीते रहोगे? प्रभु क्या बोलता है, बुराई से दूर रहो, पवित्रताई में चलो, तब मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मेरा चंगाई का हाथ तेरे सिर के पर आ जाएगा। मेरा छोटा भाई का किडनी खराब था, एक किडनी डॉक्टर ने बोला निकालना है इसको, काट के ऑपरेशन करके, वो भी छोटे उम्र में। क्या हो गया? यीशु मसीह ने किडनी को नया कर दिया। यदि वो मेरे भाई को चंगा कर सकता है, वो आपके खराब किडनी को नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टर आती है, उनके भाई का भी किडनी खराब था, ऑक्सीजन लगा हुआ था। आज वो क्या है, पूरा चंगा है, पूरा फ्री है, पूरा डिलीवर्ड है। आमीन। परमेश्वर तब चंगा करते हैं जब आप उसके रास्तों में चलते हो। परमेश्वर तब चंगा करते हैं आपको। क्या फायदा प्रभु ने आज चंगा कर दिया और वही जगह में जा रहे हो जहां से आप बीमारी को ला रहे हो, वही नशा कर रहे हो, वही गलत काम कर रहे हो जहां से बीमारी आ रही है। सबसे पहली चीज बुराई करना छोड़ो, उसके बाद देखो हीलिंग ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में काम करना शुरू करेगा। बोलता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे क्या करूंगा, जाति जाति के धन संपत्ति तेरे होने के लिए दे दूंगा। तो जितने भी आप जाति जाति के जो धन देखते हो, संपत्ति देखते हो, आपको डेली बोलना है ये मनी मेरे जीवन में आ रहा है, अन्य जाति के धन मेरे पास आ रहा है, मिरेकल मनी बन के। ग्लोरी। आपको समझ आ रही है? आगे के वर्ड्स पढ़े। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। बोलता है कि मैं तुझे दूर दूर के देश में ले जाऊंगा और तेरे खुद के घर होंगे। आप नहीं समझ रहे हो? देखो जब परमेश्वर बोलता है ना मुझसे मांग, और वो बोलता है मैं तुझे क्या दूंगा, जाति जाति के धन तुझे दूंगा। दूसरी चीज बोलता है कि दूर दूर के देश, खाली इंडिया में तेरे घर नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, दुबई में, बोलता है दूर दूर के जगह में तेरे निज भूमि होने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। ये कौन बोल रहा है? आपका पापा गॉड। पर हमारी प्रेयर क्या है? छोटी प्रेयर, कमजोर प्रेयर। हमारा सोच क्या है? बहुत छोटा है। बोलो परमेश्वर मेरे मांगने की कैपेसिटी को बढ़ा दे, मेरे मांगने की कैपेसिटी को बढ़ा दे। परमेश्वर क्या बोलता है? अब्राहम को बोलता है जहां तक तेरी नजर जाएगा, जहां तक तेरी नजर जाएगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब जहां तक आप सोचोगे, जहां तक आप देखोगे, वो प्रभु आपको देगा। आपका इमेजिनेशन, आपका माइंड क्यों दिया गया आपको पता है? इस माइंड से आज लोग गलत सोचते, बुरे सोचते। प्रभु ने इसलिए नहीं दिया आपकी सोच ताकि आप गलत सोचो। प्रभु ने इसलिए दिया ताकि अपने जीवन को आप सोचो कि आप प्रॉस्पर हो रहे हो, आप अमीर हो रहे हो, आपके पास सब चीजें। तो ये सोच जो आपका इमेजिनेशन है, यदि आप इसको राइट सोच में लेके जाओगे, अच्छा इमेजिनेशन करोगे, यदि आप जो चीज सोचोगे, जो आप देख रहे हो अपने आत्मिक आंखों से, वो आपके जीवन में होना शुरू करेगा। आमीन। यदि आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, यूज करो इस माइंड को, आत्मिक आंखों को खोलो और देखो आत्मा में आपके पास जॉब से अच्छा, आपके पास बिजनेस है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पूरे परिवार अच्छे है, हेल्थी है, प्रॉस्पर है। आमीन। आपकी इमेजिनेशंस रियलिटी में बदल जाएगा। हर वो चीज जो आपके शरीर में ना प्रभु ने दिया हुआ है, उसमें बहुत पावर है। आपकी आंखों में सामर्थ्य है, आपके कान में सामर्थ्य है, आपके माउथ में सामर्थ्य है, आपके सोच में क्या है? सामर्थ्य है। पर हम इसको राइटली यूज नहीं करते। आज हम अपने आंखों से गलत मूवीज देखते हैं, बेकार मूवीज देखते हैं, उसी का फल आज हमारे जीवन में। गलत सुनते हैं, उसी का फल आज हमारे जीवन में। आमीन। किसने बोला आप बीमार हो? संसार के लोगों ने, शैतान की आवाज ने।
यदि आप प्रभु में हो, दो बंदों की आवाज कभी नहीं सुनना, या तो आप परमेश्वर की सुनो या तो आप संसार की सुनो। आपको पता है एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने सारे बिलीवर्स आज इसलिए ब्लेस नहीं है क्योंकि वो हमेशा लोगों की सुनते हैं, आज भी प्रभु में होने के बाद भी। बाइबल कहते हैं मेरे एक वर्ड्स में निकालेंगे जल्दी से, रोमियो 8 का 14 निकालेंगे। रोमियो 8 का 14। कि ब्राह्मणदा ज़िब्रादा ज़हीले ब्रेडे ज़ाला रानी बे ही ग्रहांदा हा ब्रेहीरे बे ज़रा रिगरे। पढ़ इस वर्ड्स को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर से पढ़ इस वर्ड्स को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही क्या है? परमेश्वर के पुत्र। आप क्यों बुलाए गए हो? तो क्या परमेश्वर की आत्मा की सुनो। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताली बजाने के लिए? पवित्र आत्मा खाली ताली बजाने के लिए दिया गया। पवित्र आत्मा के अंदर एक परमेश्वर का वॉइस है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको लीड करेगा। वो आपको क्या करेगा? लीड करेगा, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यदि आज आप विश्वासी हो, आपको किसका सुनना है? पवित्र आत्मा का। सक्सेस होना चाहते हो मिनिस्ट्रीज में, पवित्र आत्मा का सुनो। अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हो, पवित्र आत्मा का सुनो। एक इफेक्टिव, यदि आप एक असरफुल दाल, यदि आप क्रिश्चियंस बनना चाहते हो, पवित्र आत्मा का सुनना शुरू करो, तभी आप एक प्रॉस्पर रहोगे। संसार में बीमारी कैसे आई? संसार में पाप कैसे आया? आपको पता है? क्योंकि आदम और हवा ने दूसरा आवाज को सुना। जब तक उन्होंने पहला आवाज सुन रहे थे, कोई बीमारी, कोई पाप नहीं था। परमेश्वर ने उनको बनाया और अदन की वाटिका में रखा। कोई कमी नहीं था, कोई घटी नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, कोई मौत नहीं था। वो अच्छे से जीवन जी रहे थे। पर जिस दिन उन्होंने शैतान की आवाज को सुन लिया, सब चीज तबाह हो गया, सब चीज डिस्ट्रॉय हो गया। यदि आज हमारे जीवन खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक हमने दुष्ट आत्मा की आवाज को सुना हुआ है। डेली शैतान हमारे मन से बातें करता है, और वही करते हैं जो शैतान जो आपको बोल रहा है। बोलो संसार में बहुत प्रकार की वॉइस है। बोलो संसार में बहुत प्रकार की आवाज है, पर मुझे परमेश्वर की वचन को सुनना है। मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आमीन। A great man of God, Archbishop Benson Idahosa, उनको एक रिपोर्ट आया जब उनकी वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट थी। 6 महीने का बच्चा उनके वाइफ के पेट में, और प्रेग्नेंट थी वो। और डॉक्टर ने बोला कि ऑलरेडी जो बच्चा आपके वाइफ के अंदर है वो ऑलरेडी क्या है? डैमेज्ड है, वो मर चुका है। वो रिपोर्ट ले जाके पता है वो अपने हस्बैंड को देते हैं, पास्टर की वाइफ। पास्टर ने जब उस रिपोर्ट को देखा ना, पता है क्या करते हैं? उस समय पकड़ते और उसी समय उन्होंने क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया, अपने पैरों के नीचे। बोलते कि मेरा जो बच्चा है वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। अपनी बीबी को बोलते हैं मेरे लिए खाना लेके आओ। यदि ऐसा हमारे साथ होता ना, हम पहली बात पता है क्या करते हैं? हम अबॉर्शन कराने की सोच रहे थे। कहाँ पे जाके मेरी बीबी को क्या करो, उनका पेट को क्या करो, खाली करो। कई बार विश्वास की लड़ाई आपको लड़ना है। शैतान आपको बोलेगा तू गरीब रहेगा, तू देख तेरे आगे पीछे तू गरीब है। पर पापा गॉड क्या बोलता है कि मैंने तेरे गरीबी को ले ली हुई है, और मैंने अपने अमीरता को तुझे दे दी हुई है। तो लड़ाई किस चीज की है? अंधविश्वास की और विश्वास की। परमेश्वर के दास ने क्या बोला? उस रिपोर्ट को पकड़ा और नीचे रख दिया, फेंक दिया अपने पैरों के नीचे। मेरे लिए क्या करो, खाना लेके आओ। उसके बाद 8वें महीने में जाके चेकअप कराया, लड़का क्या था? परफेक्ट था। पर क्या करोगे जब आप डॉक्टर ने बोल दिया रिपोर्ट में मरा हुआ है? एक हॉस्पिटल चले गए आप, दूसरे हॉस्पिटल में बच्चा क्या हुआ है? मरा हुआ है। तीसरे हॉस्पिटल में आप चले गए, बच्चा क्या हुआ है? मरा हुआ है। पर परमेश्वर के दास ने दूसरे आवाज को नहीं सुना। कौन सी आवाज को सुना? परमेश्वर की वचन को। आमीन। आप विश्वासी कब रहोगे? जब आप संसार जो आपको कहता है आप वो सुना बंद कर देते हो, और जो परमेश्वर आपको कहता है जब आप वो सुना शुरू करते हो, आपके लाइफ में आशीष आती है।
मैं कभी बिलीव नहीं करता जो वो लोग बोलते हैं, ओ ये बंदे ऐसे हैं, वो बंदे ऐसे हैं, वो आकाश ऐसा है, पासो सपना ऐसा है। बोलने दो, उनका मुंह है। क्या हो गया बोल रहे थे फिर आप? पर उनके बोलने से आप बन जाते हो? उनके बोलने से आप हो गए? नो। आप कौन हो जो पिता आपके लिए बोलता है? बोलता है कि मैंने तुझे चुना हुआ है, ठहराया हुआ है कि तू जाके क्या कर, फल लेके आए। तू मेरा क्या है, सन है। मैंने तुझे चुना हुआ है, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान में रखूंगा, मैं तुझे पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वॉइस है। पर आप किसको सुन रहे हो? ओ लोगों की सुन रहे हो। ओ फलाने ने ये बोल दिया, मेरे रिलेटिव्स ने ये बोल दिया, वो मुझे तुच्छ जानते हैं, वो मुझे गिराते रहते हैं। अरे भाई क्यों जाके सुन रहे हो आप उनके वर्ड्स को? यदि मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे जो रिश्तेदार आज भी मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो मैं उनकी सुनूंगा ना, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं डाउन में चला जाऊंगा। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आपको पता है मेरा और आपका रियलिटी क्या है? जो वचन कहता है। आमीन। जो वर्ड ऑफ गॉड कहता है। बोलो वचन मेरा रियलिटी है। आमीन। वचन मेरा हकीकत है। तो यदि डॉक्टर आपको बोले ना, अरे भाई आपको कैंसर हो गया, अरे भाई आपको क्या हो गया, शुगर हो गया, उसी समय रिपोर्ट को पकड़ो और उसको नीचे रखो और उसको क्या करो, अपने पैरों से कुचलना शुरू करो और बोलो तू जो बोल रहा है वो एक गलत रिपोर्ट है, पर वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं, उसकी कोड़े खाने से मैं, ये आपको करना पड़ेगा। बेशक आपके बॉडी में बीमारी है, बेशक आपको सिम्टम दिखाई दे रहा है, पर आपको बोलना है तभी भी अपने वर्ड्स को, कभी भी आपको अंधविश्वास वर्ड्स को नहीं निकालना है। हमेशा आप बोलते रहो मैं क्या हूँ, चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं क्या हूँ, चंगा हूँ। सेम आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है, सेम आपके धन के ऊपर है। मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे अकाउंट में कुछ नहीं होता, जीरो। आपके पास तो होता होगा 200-300, हमारे पास जीरो, हम जीरो कर देते हैं। पर हम कभी ये नहीं बोलते हम गरीब हैं। लोगों को लगता है पैसा ज्यादा होना अमीर है, पैसा नहीं होना गरीब है। ऐसा नहीं है। गरीबी और अमीरता आपका माइंडसेट है, आपका सोच है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर क्यों आया? वचन क्या करता है? आपके सोच को बदलता है। आमीन। पहले आप छोटे छोटे बेकार कपड़े चूज करते होंगे, ओए सस्ता दिखाओ। अब दुकान में जाओगे बोलोगे सबसे सस्ता माल दिखाओ आप, क्योंकि सोच पहले क्या था, गरीब। पैसा था तभी भी पैसा था, पर सोच क्या था, गरीब। पर जब प्रभु आपके जीवन में आता है, आप सबसे बेस्ट क्या करते हो, पहनते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके सोच को क्या करता है, रिन्यूड करता है। परमेश्वर का वचन आपको चेंज करता है, बदलता है। क्योंकि मेरी बातें समझे। एक वर्ड हम निकालेंगे, आप रेडी हो? हम निकालेंगे मत्ती, निकालेंगे मत्ती खुजाला प्रेदेबे सहान देबे, मत्ती 6 निकालेंगे। हालेलुया। मत्ती 6 का 26, मत्ती 6 का 26। खुजाला राबा राबा से प्रेदेबे रेगरे रेगरे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। बाबा कहते आकाश की पक्षियों को देखो, वो कभी बोते नहीं है, वो कभी बटोरते नहीं है, ना वो कभी काटते हैं। बाइबल कहते तभी भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। पर आज विश्वासी का कंप्लेन क्या है? प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। आकाश की चिड़िया कभी भी भूखे नहीं रहते। जितनी भी आप बर्ड्स देखते हो, कभी आप उनको भूखे नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि हेवनली फादर उनको खिलाता है। आमीन। आगे बढ़े हो, मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आगे। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ जी, आगे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली शोषणों पर क्या करो? ध्यान करो। ध्यान करो। वो कैसे बढ़ते हैं? वो ना तो परिश्रम करते हैं, ना तो काटते हैं। आमीन। आप नहीं समझ रहे हो? बोला जंगली शोषण के ऊपर ध्यान करो, वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं।
पर आपको लगता है भाई जंगली जो शोषण होते हैं, जंगली पेड़ होते हैं, वो खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, पर बाइबल कहते हैं उनको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि वो एक जंगली पेड़ों को बढ़ा सकता है, पौधों को बढ़ा सकता है, आप तो उसकी औलाद हो। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा सोच, बहुत छोटे सोच है हमारा। प्रभु में आप आ तो गए हो, नया जन्म आपने पा तो लिया, पवित्र आत्मा पा तो लिया, पर सोच क्या अभी भी। बोलता है जंगली पौधों को देखो, वो अपने आप बढ़ते, कोई परिश्रम नहीं करते बढ़ने के लिए। और आप समृद्धि में बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अरे भाई प्रभु में आओगे ना, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है अमीर होने के लिए। बढ़ने के लिए आपको मेहनत, चंगाई के लिए आपने कितना मेहनत किया? जो उधार आपको मिला, क्या आपने मेहनत से मिला आपको उधार? बाबा कहते हैं हमें उधार मिला किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हमें समृद्धि मिलेगा विश्वास के द्वारा, हमें बढ़ोतरी मिलेगा विश्वास के द्वारा। इसलिए आपको ध्यान देना है। आप कभी जंगल गए हो? आप गए हो? बड़े बड़े पेड़ होते हैं, किसने उगाया उनको? परमेश्वर ने। बाइबल कहती है किसने उनको स्ट्रॉन्ग किया? परमेश्वर ने। जंगली पौधों को आज काट दो, आप जंगली पौधों को काट दो, पेड़ों को काट दो, 1 महीने में जाके देखो वो फिर से बड़े हो रहे। बोलता है उनको बड़ा करने वाला हेवनली फादर है। यदि परमेश्वर उनको बड़ा कर सकता है, वो आपको भी करेगा, वो आपको समृद्धि में बड़ा करेगा। ग्लोरी! आपको समझ आ रही है? बोलो मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा। यदि वो जंगली शोषणों को बढ़ाता है, वो मुझे भी बढ़ाएगा। आमीन। बोलता है कि हमारी बढ़ोतरी ना तो पूर्व से आता है, ना तो पश्चिम से आता है, ना तो जंगल से आता है, पर स्वर्ग की ओर से हमारा प्रमोशन आता है। बोलो परमेश्वर मुझे प्रमोटेड कर, मुझे बढ़ा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आपको गरीबी से अमीरता में ले जाने वाला परमेश्वर है। आपकी हर वो सिचुएशंस का आंसर परमेश्वर है। यदि आज आपके जीवन में गरीबी है, उसका आंसर यीशु मसीह है। यदि आज आपके जीवन में बीमारी है, उसका आंसर यीशु मसीह है। यदि आज आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, जादू टोना है, दुष्ट आत्मा है, उसका आंसर यीशु नासरी है। आपको समझ आ रही है? जब आप यीशु पुकारोगे, कैंसर गायब हो जाएगा। जब आप यीशु बोलोगे, गरीबी से आप बाहर निकलोगे और आप समृद्धि में एंटर करोगे। हालेलुया। मुझे एक बंदा पता है जो बर्तन धोता था, पर प्रभु उसके साथ था। बर्तन धोता गया, प्रभु की ओर ध्यान लगाता रहा, बर्तन धोता गया, प्रभु की ओर ध्यान लगाता गया। जेल में चला गया रेप केस में, तभी भी उसने प्रभु को, जेल में रहा कई सालों तक, पर अंत में परमेश्वर ने क्या कर दिया? मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? आपको लगता है मंत्री बनने के लिए और बड़े बड़े इंसान बनने के लिए आपको संसार के लोगों का नीड्स है? नहीं। किन लोग बोलते हैं वो मेरा रिश्तेदार बहुत अमीर है, वो कुछ कर सकता है। कोई कुछ नहीं करेगा भाई। अपनी आंखें इंसान की ओर से हटा दो। वो बंदा श्रापित है जो इंसान की ओर देखता है, उधर से मदद आएगा। पास्टर सपना की पॉकेट से कुछ आएगा मदद। वो अमीर है ना, अमीर, हाँ वो कुछ कर सकता है, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। कोई तेरी मदद नहीं करेगा, पर हेवनली फादर मदद करेगा। जब हम दिक्कत में थे, जब हम परेशानी में थे, हमने देख लिया जितना परेशानी में रहोगे उतना रिश्तेदार छोड़ेंगे। जो आप बोलते हैं ना मेरे रिश्तेदार बहुत फेथफुल है, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई परेशानी में आ जाओगे ना जिस दिन, वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। जिसको बोलते हो ना ये तो मेरी मदद कर देगा, वो तो मेरी मदद कर देगा, ये तो आप ही मुझे निकाल देगा, कोई नहीं निकालता। मैंने देखा हुआ है, निकालने वाला, बढ़ाने वाला, ऊंचा करने वाला हेवनली फादर है, आपका स्वर्गीय पिता है। यदि कलेश के टाइम में आपका ध्यान लोगों के ऊपर है, कलेश बढ़ता जाएगा। यदि कलेश का टाइम में, प्रॉब्लम्स का टाइम में, यदि आपके आंखें यीशु नासरी के ऊपर है, आप कलेश से बाहर निकलते आओगे यीशु के नाम से। अब निकल जाओगे हर वो कर्जा से। मुझे याद है, मेरे फैमिली को याद है, हम एक्सट्रीमली कर्जा में थे, खतरनाक कर्जा। और
मुझे पता है किसी ने हमारी मदद नहीं किया। आप इनको पूछ सकते हो, किसी ने नहीं, पर निकाला किसने? परमेश्वर ने। बेशक आप 20,000 कमाते हो, बेशक आप 25,000 कमाते हो, पर परमेश्वर आपको सुपर नेचुरली कर्जा से बाहर निकाल सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बैड न्यूज आता है आप किसके पास जाते हो? किसको आप फोन करते हो? जब गलत न्यूज आता है ना, कुछ हो गया, किसके पास फोन करते हो? हम लोगों के पास फोन करते हैं, पर हम भूल जाते हैं परेशानियों को, हर वो हालात को बदलने वाला, उसको हम फोन नहीं करते। चंगा करने वाला को फोन नहीं करते, हालातों को बदलने वाला को फोन नहीं करते, पर हम इंसान को फोन करते हैं। जितना आप अपनी परेशानी लोगों के पास जाके शेयर करोगे, आपको पता है क्या होगा? लोग आपकी मजाक बनाएंगे, लोग आपको कमजोर समझेंगे, आपको थूकेंगे, आपको नीचे करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपनी कमी पास्टर को छोड़ के और किसी को मत बताओ। आज से मैं आपको बोलता हूं, अपने रिश्तेदार को भी नहीं, इवन अपने बहनों की भी मत बताओ, अपने भाइयों को भी मत बताओ। आपके बोलने से आपकी मदद हो गया? हुआ मदद? क्या हुआ? वो लोग, आप उनके सामने गिरते जा रहे हो, पर आपका काम है जब बैड न्यूज आए पिता के पास जाओ, उसके चरणों में बैठ जाओ। आप, प्रभु मेरे जीवन में दिक्कत आ रहा है, प्रभु सब चीज देख रहा है। जब गलत न्यूज आए, जब तूफान आए, आपको याद होनी चाहिए मुझे पिता के पास जाना है, और कमांड करना शुरू करो प्रार्थना में रह के। प्रेयर रूम में जाओ और डिक्लेयर करो वो प्रॉब्लम जाने के लिए, वो पहाड़ मैदान होने के लिए। जब आप प्रार्थना से बाहर आओगे, आपको गुड न्यूज मिलेगा कि प्रॉब्लम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। आमीन। मैंने एक्सपीरियंस किया इन चीजों को। प्रॉब्लम्स के टाइम में किसके पास जाते हो आप? बोलता जंगली शोषण अपने आप बढ़ते, जंगली पौधे अपने आप बढ़ते, पर आज कलीसिया नहीं बढ़ रहा है। कोई विश्वास की कमी है, सोच बहुत छोटा है। कितने लोगों को लगता है अरे पास्टर जी आपको पता नहीं है, परमेश्वर खाली बस चंगा करता है, पैसे थोड़ी देता है। पास्टर जी आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो छोटा सा 1 ग्राम का बुद्धि है ना, उसको यूज मत करो, वो आपको धोखा दे देगा। बाइबल में जितने भी आप बंदों को देखते हो, उनको बढ़ाने वाला खुदा था, पैसे देने वाला खुदा था, उनके बच्चों को ब्लेस करने वाला खुदा था। आज आप बोलते नहीं पास्टर जी परमेश्वर तो बस चंगा करता है, लोगों को आजाद करता है, दुष्ट आत्मा से पड़े हुए लोगों को छुटकारा देता है। प्रभु ये नहीं कर सकता। प्रभु मेरे बच्चों को सफल, उनको खुद करना पड़ेगा अपना लाइफ, उनको मेहनत करना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं है, सफलता परमेश्वर देता है। आमीन। बोलो सफलता परमेश्वर देता है। बोलता है जंगली शोषण के पर ध्यान दो, आकाश की पक्षियों के पर ध्यान दो, उनको खिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। कभी भी आप आकाश की पक्षियों को भूखे चलता हुआ आप नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। ना आप कभी ये देखोगे आकाश की जो बर्ड्स होते हैं ना, कहीं मरता हुआ पड़ा हुआ आप देखोगे, या तो किसी ने मारा है वहां पे छोड़ दिया है। उनका बॉडी भी आपको नहीं मिलेगा। वो आपको सच बता रहा हूँ, चेक करना, बर्ड्स के बॉडी भी आपको, मरा हुआ बॉडी भी नहीं मिलेगा। या तो किसी ने मार के उसको वहां पे फेंका है, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनका केयर परमेश्वर करता है। आप नहीं समझ रहे हो? यदि वो बर्ड्स का केयर कर रहा है, जंगली पौधों का केयर कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है, हम तो उसके औलाद है। अपने सोच को आज बड़ा करो। कभी आप जाओगे ना माउंटेन्स में, बड़े बड़े अमेज़न के जंगल, आपने यूट्यूब में देखना है, अमेज़न के जंगल बहुत बड़ा है, उसको देख के आप देख सकते हो परमेश्वर कैसे उनको बढ़ाता जा रहा है। तो यदि वो जंगली पौधों को बढ़ाएगा, बोला मुझे भी बढ़ाएगा परमेश्वर। तो आमीन। वो तो तेरे औलाद नहीं है, वो तो तेरे बच्चे नहीं है, चिड़िया तेरे बच्चे नहीं है। तू चिड़िया के लिए नहीं मरा, तूने चिड़िया के लिए कोड़े नहीं खाया, तूने मेरे लिए कोड़े खाया, तू मेरे लिए मरा, तूने मेरे से प्रेम किया, तो उससे भी ज्यादा तू मुझे ब्लेस करेगा। पर प्रभु बोलता है मैं ब्लेस करना चाहता हूं, पर मेरे लोगों का प्रॉब्लम क्या है? छोटा सोच, छोटा विचार अपने परिवार के प्रति, छोटा सोच। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, नौजवान को जिनकी शादी नहीं हुई है, अपने बीवी को ऐसा देखो, मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअल, आत्मिक, प्रॉस्पर्स। आमीन। अपने हस्बैंड को ऐसा देखो कि आपके हस्बैंड के पास गाड़ी है, कार है, आत्मिक है वो।
पर देख नहीं पाते। कोई रिक्शा चलाने वाले को पकड़ रहे, कोई गांजा पीने वाले को पकड़ रहे, कोई छपरी को पकड़ रहे, इधर से लेके इधर तक फटा हुआ है। क्योंकि सोच क्या है, छोटा है। मेरे माँ बाप तो मिडिल क्लास में थे, मैं भी कहाँ जाऊँगा? क्योंकि तेरा ना सोच है ना, थिंकिंग बहुत छोटा है। ऐसा सोचो कि मेरा वाइफ ऐसी होगी, मेरा बीवी ऐसी होगी, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा। जैसा तेरा सोच ऐसा तेरी ब्लेसिंग्स होगा। मैं बोलता हूँ अपनी यूथ को, कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ, आपने किसको पकड़ लिया? कितने लोगों ने, कितने लड़कियों ने यहूदा को पकड़ के रखा हुआ है? कितनों को? यहूदा इस्करियोत को। कभी वो बदला? यहूदा इस्करियोत बदला? वो चर्च में लेके आते, पास्टर जी ये बदल जाएगा। वो भाई वो यहूदा है, कभी चेंज नहीं हो सकता वो। आप अपना लाइफ को सही कर सकते हो। बोलो मैं अपना जीवन को सही कर सकता हूँ। बोला जंगली शोषण पर क्या करो? ध्यान दो वो कैसे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े जल्दी से। और वस्त्र के लिए चिंता करते हो। वस्त्र के लिए, कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? आगे। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे ना तो बढ़ते हैं और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। आप 30 पढ़े। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल पहाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? बोला आज यदि आप देखते हो ना, फूलों में कलर डालने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कपड़ा पहना रहा है इनको। जो घास देखते हो उसमें कलर्स आ रहा है, बोलता है मैंने कपड़ा पहना है उनको अच्छा बनाने के लिए। तो बोलता है उससे भी बढ़कर वो तुझे पहनाएगा। आमीन। आप रेडी हो परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखने के लिए? नीति वचन 10:22 निकालेंगे जल्दी से। नीति वचन 10:22। नीति वचन 10:22। खाली ब्रादा बाजी ब्रेडे बेरे गारा बारा 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 रिगरे बेरे रिगरे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बाइबल कहते हैं धन यहोवा की आशीष से मिलता है। पर अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर की आशीष हमें क्या करता है? अमीर करता है। किसकी आशीष? तो इसका मतलब आप जितने प्रभु की आशीष में बढ़ते जाते हो उतना धन आता हुआ जाएगा। आमीन। आपके जीवन में धन होने का, इसलिए आपके जीवन में आज धन है क्योंकि आपके जीवन में प्रभु की आशीष है। कितने लोग बोलते हैं प्रभु की आशीष में मैं बढ़ना चाहता हूँ पर धन में नहीं। प्रभु की आशीष के साथ ही धन आता है। आमीन। अय्यूब बहुत आशीषित था और उसके पास बहुत सारा धन था। अब्राहम बहुत आशीषित था और उसके पास बड़ा धन था। इसहाक बहुत आशीषित था और उसके पास बहुत बड़ा धन था। आपको पता है इसहाक के टाइम में राजा के बोलता है इसहाक को मेरे जगह से तो चला जा क्योंकि तेरे पास बहुत सारा धन है। अब मुझे है ना तुझे देखकर डर लगता है। इस देश का राजा मैं हूं, पर सब लोग बोलते हैं राजा से भी महान व्यक्ति आ चुका है जिसका नाम इसहाक है और उसको ब्लेस करने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि उस समय उन नबियों को, उन सेवकों को परमेश्वर ब्लेस करता है तो आज हम क्या है? उसके सन्स एंड डॉटर्स है। हमें क्या करना? अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। यदि आप नीति वचन में पढ़ोगे और एक जगह में लिखा हुआ है कि अमीर होने के लिए मेहनत मत करो। अमीर होने के लिए संसार के लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, खून पसीना कर देंगे, पर तुझे मेहनत नहीं करना है। तुझे खाली प्रभु के ब्लेसिंग्स में रहना है। तुझे खाली उसके प्रेजेंस में रहना है। उसके वचनों को मनन कर, जो वो कहता है वो डिक्लेयर करना शुरू कर अपने जीवन में, तो ऑटोमेटिकली उसके रिचेस तेरे जीवन में आना शुरू करेगा। ये मैंने एक वर्ड में पढ़ रहा था जहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर तेरे हर वो घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार क्या करेगा? पूरा करेगा। जब मैं बाइबल पढ़ा था मुझे एक चीज रिवील हुआ और मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु आपके पास धन है? प्रभु ने बोला एब्सोल्युटली मेरे पास धन है। वो एक ऐसा धन जो कभी नाश नहीं हो सकता। आमीन।
ऐसा उसको बोलते हैं स्वर्गीय धन। बोलो स्वर्गीय धन। एक तो संसारिक धन होता है, एक तो स्वर्गीय धन होता है। हमें कौन सा धन चाहिए? स्वर्गीय धन चाहिए। उसमें कीड़े नहीं लगते, उसको कोई चोरी, वो आपके लिए है। बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे हर वो घटी को पूरा कर देगा। गवर्नमेंट के अकाउंट से, ये नहीं लिखा हुआ है। बोलते अपनी महिमा के धन के अनुसार। इसके पास इसका मतलब है परमेश्वर के पास भी क्या है? धन है। सुलेमान को धन देने वाला कौन है? परमेश्वर। बोलता है मैं तुझे धन भी दूंगा, महिमा भी दूंगा, जब उसने बुद्धि मांगा था उसकी प्रजा को चलाने के लिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो धन मेरे पास आ रहा है, धन मेरे पास आ रहा है, धन मेरे पास आ रहा है, धन मेरे पास आ रहा है। बोलो मैं मनी मैग्नेट हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सो यदि परमेश्वर इन जंगली शोषणों को बढ़ा सकता है, पेड़ों को बढ़ा सकता है, वो आपको भी बढ़ाएगा। आमीन। आप सितंबर मंथ में एक चीज देखोगे अपने लाइफ में, आप बढ़ते हुए जाओगे यीशु के नाम से। जितना आप जंगली पेड़ों को काटते हो ना, एक महीने के बाद और वो बड़ा हो जाते हैं। ऐसे ही यदि शैतान आपको काटने की कोशिश करेगा, आप और बढ़ते हुए जाओगे यीशु के नाम से। आपकी बढ़ोतरी हेवन से आ रही है, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, इंक्रीज आपके जीवन में आ रही है, सफलता आपके जीवन में आ रही है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कारादा बादाबू मांची ब्रादा ज़ेही ब्रादोस तो हो रेडे। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, नीति वचन 4:20। नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। तू मेरे वचन को क्या कर? ध्यान धर के सुन। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान संसार की बातों के पर नहीं, अपना कान मेरी बातों के ऊपर क्या कर? लगाना शुरू कर। बोलता है हे मेरे सन, गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स। वचन ध्यान से सुनो। प्रभु क्या बोल रहा है? आज आपके जीवन में फल पता है क्यों नहीं वचन का? क्योंकि हम ध्यान से सुन नहीं रहे। सुन तो रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे। प्रभु क्या बोलना चाहता है आज बहुत सारे लोग मैसेज सुन रहे। यदि आप ध्यान से सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो प्रभु की आवाज को। प्रभु आपके लिए क्या बोल रहा है आज आप ऐसे ही नहीं जा रहे हो। यदि आप ध्यान से इस मैसेज को सुन रहे हो, इस मैसेज के अंदर से प्रभु आपसे बातें कर रहा है और वो बोल रहा है अपनी कैपेसिटी को बढ़ा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। बड़ा बड़ा सोच रख, बड़ी बड़ी बरकत तेरे पास आएंगे। एक इस मैसेज के अंदर प्रभु का वॉइस है। बोलता है कि हे मेरे सन, कितने अच्छे से बोल रहा है, माय सन गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स। मेरे वचन की ओर ध्यान दे। ध्यान समझते हो? ध्यान देना, सुनना अच्छे से। जैसे कई बार चुगलखोर घर में आते ना, ध्यान से सुनते हैं, कोई और ना सुन ले। आपको पता है चुगली करने वाले धीरे से बोलते, पता आपको? किसी को पता है? क्योंकि चुगली कर रहे हो। और सुनने वाले एक एक वर्ड्स बता देंगे उसने क्या बोला था। पर जब मैं बोलता हूँ लास्ट संडे क्या सिखा था, वो हंसेंगे क्योंकि ध्यान से नहीं सुने, उनको वो भूल चुके। जैसे आप चुगली ध्यान से सुनते हो ना, ऐसे आप वचन प्रभु का ध्यान से सुनो, जीवन बदल जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो? आमीन। अटेंशन देना प्रभु के वर्ड्स के ऊपर। जब आप बाइबल पढ़ते हो ध्यान से पढ़ना। जब आप इस सरमन को सुन रहे हो ध्यान से सुनो आप क्या बोल रहा है परमेश्वर। उसके बाद बोलता है अपने कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान मेरी, तेरा जो कान है नेगेटिव बातों पर नहीं होना चाहिए, गलत बातों के पर। जो आपको बोलते हैं अरे भाई बलराम तू सफल, तू ये काम कर, तू विदेश चला जा, यहाँ पे जा, यहाँ पे कोई पैसे नहीं है, कितना कमा लेगा? 20,000। इसने क्या कर लिया? वाह सही बोल रहा है भाई, विदेश में जाऊँगा 40-50 हज़ार तो कमा लूँगा। मम्मी को जाके बोलेगा आप बिजनेस नहीं करना, आप क्या करना है? विदेश जाना है। कैसे कर्जा लेके आओ, हमें कहाँ जाना है? मुझे विदेश भेज दो। कितने सारे मसीह भाई लोग भरमाए जा चुके क्योंकि गलत सुन रहे, दुष्ट आत्मा की आवाज को सुनते वो। अरे भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका कुछ नहीं होगा, कभी आगे आगे बढ़। संसार का आवाज सुनोगे आप गिरते जाओगे।
प्रभु का आवाज सुनोगे आप बढ़ते जाओगे। लोग आएंगे आपको पूछेंगे अरे बहन आप कैसे बढ़ रहे हो, आप बोलोगे भाई एक चीज मैंने किया, तो तू करेगा तू भी ब्लेस होगा। वो बहन पूछेगी कौन सी चीज, लोगों का सुनना बंद कर दे, परमेश्वर का सुन। क्या बोला मैंने, लोगों का सुनना बंद कर दे, परमेश्वर का सुन। जो वचन में क्या है बोलो, लोगों का सुनना बंद करो, परमेश्वर का सुनना शुरू करो। लोगों का सुनना बंद करो, परमेश्वर जो बोलता है उसको सुनना शुरू करो। जब डॉक्टर आपको बोलते हैं आप बीमार हो, आपको किसको सुनना है, डॉक्टर का, किसका सुनना है? जब आपका सोसाइटी आपको बोले तू गरीब है तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको किसको सुनना है? सोसाइटी को मत सुनो आप, यीशु मसीह के बात सुनो। सुनो एक न्यूज आया, यीशु मसीह घर में चले गए, 12 साल की बच्ची मर गई। वो क्या होगी, वो सब रो रहे, हा हा हा, ओ मेरी बच्ची मर गई। और आपको पता है रिश्तेदार आके रो रहे, ढोंगी रोना। एक बार मेरी मम्मी और मैं कहीं चले गए और मैं और मम्मा जा रहे थे और बड़े हंसते हुए, द मिनट मेरी माँ मरे हुए घर में पहुंच गए, माय गॉड ऐसे रोने लगी। मैंने मम्मी को क्या हो गया मैंने पूछा अपने आप को, मम्मी को क्या हो गया, मेरे साथ तो हंस रही थी अभी। ओ माय, देखो लड़के लोगों को ढोंगी करना, हम ढोंग नहीं कर सकते भाई। यदि लड़का रो रहा है ना तो सच में रो रहा है वो, नहीं तो वो रोएगा नहीं। हम बुरा रोना बोलते, मम्मी और मैं एक और सिस्टर थी, पता नहीं कौन है, हम अच्छे से हंसते हुए आ रहे हैं। ये भी है देखो, तब मिनट गेट के अंदर एंट्री होगा, सारे रो रहे थे और ये भी रोना शुरू। मैं बोलूँ क्या हो गया भैया, और मैं बाहर चला गया। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। ऐसे ही बाइबल कहते जब 12 साल की लड़की मर गई, सारे लोग रो रहे थे। यीशु पूछ गया, बोलता है पता क्या बोलता है, ओ लड़की मरी नहीं है, सो रही है। यीशु क्या बोलता है भीड़ को, तुम क्यों रो रहे हो, लड़की मरी नहीं, सो रही है। जितने भी रो रहे थे ना बंदे, सारे के सारे हंसने लगे। वो मरी हुई है, सोई हुई, हंसने लगे वो। इसका मतलब वो ढोंगी रो रहे थे, वो ढोंग कर रहे थे। वो जब शैतान आपको बोलन तू बीमार है, हंसना शुरू करो। क्या करो, जब शैतान तुझे बोलन तू गरीब है, हंसना शुरू करो। हा हा हा, ना ये फेक न्यूज है। जब शैतान तुझे बोले ना तू कुछ कर नहीं पाएगा, हंसना शुरू करो उसके पर। मैं सब चीज करूंगा दिल्ली में रह के, मुझे कहीं जाने की जरूरत, मैं यहीं पे सफल होता हुआ जाऊंगा, बढ़ता हुआ जाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है उसने मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी हुई है। कहां पे, मसीह में। यूके में नहीं, लंदन में नहीं, दुबई में नहीं, पैसा मसीह यीशु में है, बाहर नहीं है। यदि तू प्रभु में है तो ब्लेस होता हुआ जाएगा। यीशु मसीह गए और लोगों ने बोला लड़की मरी हुई है, पता है यीशु क्या बोलता है, वो सो रही है। उनके आवाज को यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। तुम बोलते हो वो मरी हुई है, मैं बोलता हूं वो सो रही है। और जाके बोलता है यीशु मसीह, हे लड़की उठ, उसी समय उठ गई वो। समझ रहे हो आप? जब गरीबी, देखो जो शैतान जब गरीबी को लेकर आया, तू गरीब है, आपको क्या बोलना है, मैं गरीब, मैं अमीर हूं। इग्नोर करो नेगेटिव वर्ड्स को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे वचन के ऊपर अपना कान लगा जो मैं बोल रहा हूं। आप कब मिरेकल्स देखोगे, जब आप कान लगाओगे जो वचन कहता है। बाबा कहती है जब यीशु पानी में चल रहा था, चेले डर गए, ये भूत है। और देखो देखो भूत पानी में चल रहा है। यीशु बोलता है वही मैं हूं यीशु। पतरस बोलता है प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। पता है प्रभु क्या बोलता है, आजा। पतरस ध्यान करके सुन रहा है परमेश्वर की आवाज के ऊपर। जब यीशु ने बोला आजा, बाबा कहते हो पतरस क्या करने लगा, पानी में चलने लगा। किस में चलने लगा, आप समझ रहे हो? पर बाइबल कहते जब तक वो यीशु को देख रहा था, यीशु को सुन रहा था, वो पानी में चल रहा था। पर जब उसका ध्यान क्या हो गया, भटक गया। जब उसने आंधी को देखा, तूफान को देखा, नीचे पानी को देखा, बाइबल कहती वो डूब गया।
परमेश्वर को आप देखते रहोगे, उसकी आवाज को सुनते रहोगे, आप परेशानी के ऊपर से चलते जाओगे। पर यदि आप हालात को देखोगे, आप गिरते जाओगे। आप देखोगे मेरा क्या परिस्थिति हो रहा है, मेरा घर का क्या हालात हो रहा है, उसको मत देखो, जो वचन कहता है उसको देखो। यदि आप बीमार हो, चंगाई के बारे में पढ़ो और डिक्लेयर करो। यदि घर में कमी है पैसे की, समृद्धि के वचन को निकालो, आशीष के वचन को निकालो, डिक्लेयर करो। वो मत बोलो जो आप देख रहे हो, वो बोलो जो आप देखना चाहते हो। परमेश्वर के वचन को पकड़ो और बोलना शुरू करो। हालेलुया। बोला अपना कान मेरी बातों के ऊपर लगा और इनको अपनी आंखों से दूर ना होने दे। इसको देखते रहे। इसको क्या कर, कल पास अपना एक चीज मुझे दिखा रहे थे और हमारे चर्च को जो आए थे, इन्होंने ना अपने बाइबल में ना लिखा हुआ है कि प्रभु तू हमें चर्च का जगह देगा, एक भविष्यवाणी की मिनिस्ट्री होगी, मेरे परिवार ऐसे होंगे ऐसे होंगे। इन्होंने अपने बाइबल को पूरा भर के रख दिया हुआ है। जब कभी प्रे करते हैं ना, जब कभी प्रे करना, परमेश्वर बातें करता था इनसे और वो लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे। और कल ही हमें दिखा रहे थे, और उस समय 2019 में हमारे पास ये बिल्डिंग भी नहीं था, चर्च भी नहीं था। हम एक छोटे से घर में क्या करते थे, चर्च चलाते थे, छोटे से रूम में। तब उन्होंने क्या किया था, उस समय लिखा था प्रभु हमें चर्च का जगह आपने दे दी हुई है, देगा नहीं, दे दी हुई है। और आज आप देखते हो चर्च का लैंड है और ये बन भी चुका है। और अभी हम देखते हैं इनके उसमें जो उन्होंने लिखा था परमेश्वर पूरा करता हुआ जा रहा है। आमीन। देखो जब आप प्रार्थना में जाते हो, या तो आप नोट को लेके जाओ या तो आप कॉपी को लेके जाओ। परमेश्वर बातें करेगा, लिख लो। आप लिख के बाहर निकालो और अपने वॉल में क्या कर दो, चिपका दो। जब सुबह उठोगे ना, आपको वो सुनना है जो परमेश्वर ने आपको प्रार्थना में बोला। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे घर दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जो परमेश्वर ने आपको प्रार्थना में बोला उसको बार बार सुनो, बार बार देखो, तब तक देखो जब तक वो आपके जीवन में ना आए। कल मैंने सीखा पास सपना से, परमेश्वर बोलता है कि अपने दर्शन को कॉपी में लिख ले, बजट को नहीं। इसको इंग्लिश में कहा राइट योर विजन डाउन। अपने दर्शन को क्या कर, लिख ले, मैं उसको पूरा करूंगा। आपका काम है दर्शन लिखना, उसका काम है पूरा करना। आपका काम है स्वप्न देखना, उसका काम है पूरा करना। आप समझ रहे हो? आपका काम है अच्छे सोच रखना, उसका काम है उस सोच को हकीकत में बदलना। मेरा जो स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, स्वप्न ऐसा देखो कि आपको प्रभु का जरूरत हो। मतलब इतना बड़ा स्वप्न देखो कि आपको किसका जरूरत हो, परमेश्वर का जरूरत हो। आपको ये बोलना चाहिए भाई ये काम मेरे से तो होगा ही नहीं, प्रभु ने दर्शन तो दे दिया पर मैं कैसे करूं, पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, मैं कैसे इस दर्शन को पूरा करूं। परमेश्वर बोलता है ऐसा स्वप्न देखो जिसको तुम पूरा ना कर पाओ। और जब तुम पूरा कर नहीं पाओगे, तुम्हारा ध्यान किसके ऊपर होगा, मेरी ओर होगा। और मैं उस ड्रीम को पूरा करूंगा, मैं उस दर्शन को पूरा करूंगा। हालेलुया। आज अभी परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है उसको लिख लो। आप अभी आपको परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्या मैं प्रे करता हूं, परमेश्वर बोलता है मैं तेरी आवाज पूरे दुनिया में पहुंचाऊंगा। समझते हो इसका मीनिंग? प्रे करते करते प्रभु बोल रहा है और मैंने लिख दिया मेरी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचेगा। परमेश्वर ने बोला, एक भी आवाज जो परमेश्वर ने बोला वो बिना पूरा हुए वापस नहीं आया। हर वो आवाज जो परमेश्वर ने बोला वो पूरा करता है, वो रचना करता है, वो बनाता है। आमीन। वचन सुनो। आप कितने लोग बस प्रे करते रहते, सुनने का आदत बनाओ। जब आप बाइबल पढ़ते हो ध्यान से सुनो प्रभु क्या बोल रहा है। जब आप ध्यान से सुनोगे एक आवाज आएगा जो आपसे बातें करेगा, बोलेगा मेरी बेटी 2025 में मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। मुझे याद है परमेश्वर का दास, कितने लोग यहाँ पे भविष्यवाणी के वचन को आदर करते हैं, प्रॉफिटिक वर्ड्स को आदर करते हैं। एक परमेश्वर का दास हमारे बीच में आए थे, उन्होंने मुझे बोला था 2024 खत्म होते होते आप प्लेन में चढ़ोगे। और मैं चढ़ा हुआ नहीं था,
और मैं हमेशा इस वचन को पता क्या करता था, मैं मनन करता था। प्रभु तेरे दास ने बोल दिया कि 2024 खत्म होने से पहले मैं क्या करूंगा, प्लेन में उड़ूंगा। प्रभु वो दिन कहाँ है? क्या तेरे नबी ने झूठ बोला? नहीं, तेरा नबी कभी झूठ। प्रभु ये वचन पूरा कर। और इसी हफ्ते हम कहाँ पे जा रहे हैं? नेपाल जा रहे हैं। आमीन। वो भी प्रचार के लिए। किसमें? भविष्यवाणी को तुच्छ ना समझो। सबके ऊपर प्रोफेसी हुई है आजकल, सबके ऊपर, पर हम क्या कर रहे हैं? अपना सोच लगा रहे हैं, अपना बल लगा रहे हैं, उस भविष्यवाणी को तुच्छ समझ रहे हैं हम। भविष्यवाणी के वचन को पकड़ो, डेली मनन करो। प्रभु तेरे दास ने ये बोला था, प्रभु तेरे दास ने ये बोला था मेरे जीवन में, प्रभु तूने मुझे ये बोला था, उसको मनन करते रहो आप। और देखना एक दिन वो वचन कटनी को लेके आएगा। एक दिन वो वचन आपको हार्वेस्ट देगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष करेगा। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसके वचन को ध्यान से सुनो, शैतान के वचन को नहीं। ऐसे बंदों के साथ बैठना भी मत जिनके पास सपन नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, बड़े बड़े सोच नहीं है, यूजलेस लाइफ जी रहे, मजाक लाइफ जी रहे। बोलो लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस। बोलो जीवन एक सीरियस बिजनेस है। यदि आप अपने जीवन में ना अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, आप गए फिर काम से। उन लोगों के साथ रहो जो बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, उन लोगों के साथ रहो जो विश्वास में चलते हैं, और देखना कैसे प्रभु आपको भी बढ़ाएगा उनके साथ साथ। बोलो परमेश्वर मेरे सोच की कैपेसिटी को बढ़ा दे, बढ़ा दे। आमीन। वो आपके खतों को भरने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, और वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। पहली चीज आपको ये करना है, आज से नेगेटिव वर्ड्स नहीं सुनना। आपको परखना है ये बंदा ये बंदी भलाई के वचन बोलती है या बुराई के वचन बोलती है। ये बंदा ये बंदी क्या अच्छा वर्ड्स बोलती है? एनी टाइम इसके मुंह में अंधविश्वास का आवाज होता है, वो कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकेगा, हम निकल ही नहीं पाएंगे, कर्जा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे बंदों के साथ आ रहो, ऐसे बंदों के पास जाके रहो जो आपको बोले प्रभु आपको निकालेगा, ये कर्जा कुछ नहीं, ये पैसा कुछ नहीं है, यूं एक मिनट में प्रभु आपको निकाल सकता है। विश्वास से सब काम होगा। कौन मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आज आपको क्या करना है? करना ये है अपने सोच को बढ़ाओ आज। और मैं चाहता हूँ जितने भी कलीसिया है, जो परमेश्वर ने अभी आपसे बातें किया अपने डायरी में लिख लो। अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, प्रभु मेरे से बातें कर रहा है, मैं तुझे ये करूँगा, मैं तुझे ये करूँगा, वो करूँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा नहीं, पर अभी यदि प्रभु आपसे बातें कर रहा है अपने डायरी में लिख लो। आप ये वचन सीखने के बाद आपसे परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको लिख लो, आज अपने बाइबल में लिख लो। जो बोल रहा है वो पूरा होगा। यदि उसने बोल दिया मैं तुझे इस 24 के अंत तक बढ़ाने जा रहा, वो हो जाएगा। यदि वो बोल रहा है मैं तुझे बच्चे की आशीष देने जा रहा हूँ, वो हो जाएगा। यदि वो आपको बोल रहा है मैं तुझे कर्जे से बाहर निकालूंगा, लिख लो उसको, क्योंकि आप निकल जाओगे। बाबा कहते परमेश्वर जब बोलता है उसके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन बिना पूरा हुए वापस नहीं आएगा। आप लिख रहे हो? कितने लोगों ने लिख रहे हैं? क्या प्रभु आपसे बातें कर रहा है? यदि बातें कर रहा है लिख लो आज उसको, और उसको मनन करते रहना। क्या करते रहना? हमेशा सुबह शाम देखते रहना उस भविष्यवाणी के शब्द को जो प्रभु ने आपसे बोला। हमेशा देखते रहो, उसको बोलते रहो, और एक दिन वही होगा जो परमेश्वर ने आज आपको बोला था। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएंगे हर एक जन, अपने हाथों को उठाएंगे हर एक जन। जी ब्राह्मण था। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ सबको एक भविष्यवाणी के शब्द आज मिले, सब लोग आज तेरी आवाज को सुने, क्योंकि जो आप बोलते वो हो जाता है। आपने उत्पत्ति में बोला उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। आपने बोला पेड़ बन जा, पेड़ बन गया। जो आज आप इनसे बातें कर रहे हो ये हो जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर कह रहा है बहुत सारे लोगों को मैं इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे लोगों के कर्जा से मैं उनको आजाद करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे घराने को बदल दूंगा, मैं तेरे जनरेशंस को चेंज कर दूंगा। खाली रामान
परमेश्वर कहता है बहुत सारे लोगों को, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हर वो बेकार परिस्थितियों से बाहर निकालूंगा। वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। लिख लो जो वो बोल रहा है आपको, लिख लो जो वो आपको बोल रहा है, क्योंकि जो आप सुन के लिख रहे हो वो परमेश्वर की आवाज है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को वचन के द्वारा बातें कर रहा है, वो बाइबल के वचन आपको आपके पास आ रहा है, बाइबल के वचन आपके पास आ रहा है। प्रभु मुझे दिखाता है ये जगह कम पड़ जाएगा। आप देखोगे बाहर तक लोग होंगे, बाहर तक लोग होंगे चर्च में, ये पूरा पैक रहेगा। मैं ऐसा देख रहा हूं, जब गेट से ना यहां तक आने में भी दिक्कत हो रहा है, ऐसे पैक लोग हैं यहाँ पे। जैसे अभी आप बैठ रहे हो ना यहाँ पे, जैसे अभी आप बैठ रहे हो, आप बाहर निकल सकते हो, उस समय आप बाहर निकल नहीं पाओगे। यदि आप यहाँ पे बैठ गए, सब निकलना पड़ेगा तभी आप निकल पाओगे। प्रभु ऐसे इस कलीसिया को भरने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ चर्च हमारा बढ़ने जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कलीसिया अमीरता में बढ़ रहे हैं, कलीसिया अमीरता में बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ अपने कलीसिया को और समर्पण होते हुए, सेवा में और समर्पण हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कलीसिया में बहुत सारे लोग प्रचारक खड़े हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स खड़े हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स खड़े हो रहे हैं। जीरा नाना दे याला नामा खारीबा मांदा जीरे बे शाब्रा दाला रा 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 हे ओ जीसस। यदि आप बीमार हो, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। जो मुझे ऑनलाइन से देख रहे हैं, आप हील्ड हो रहे हो। हर वो सिर के दर्द, घुटनों के दर्द, हर वो बीमारी जो आपके बॉडी में वो आपको छोड़ता हुआ जा रहा है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो यहाँ पे हैं, आप चंगे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो। बीमारी की स्पिरिट आपको छोड़ रहा है, फायर ऑफ द होली गोस्ट। गंदी आत्मा, बुरी आत्मा आपको छोड़ रहा है, फायर ऑफ द होली गोस्ट। रारा बारा बारा रे करे आराधना तेरी आराधना यीशु